एक गांव में एक आदमी रहता था जो लड्डू बेचता था। इसीलिए लोग उसे लड्डू वाला कहते थे। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत लालची थी। वह हमेशा अपने पति को ताने देती कि वह ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमाता। एक दिन लड्डू वाले ने अच्छे पैसे कमाए और खुश होकर अपनी पत्नी को दिए। लेकिन पत्नी फिर भी नाखुश हुई और उसे और ज्यादा कमाने को कहा। दुखी होकर वह आदमी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने उसे एक जादुई लड्डू दिया और कहा, इसे खाते समय जो भी सच्चे मन से मांगोगे वह मिल जाएगा, मगर सोच समझ कर मांगना। लड्डू वाला खुश हुआ और लड्डू खाते हुए बोला, काश मेरे पास सोने के सिक्के होते। और तुरंत उसके सामने एक थैली में ढेर सारे सोने के सिक्के आ गए। वह दौड़कर घर गया और अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही और भी लालची हो गई। उसने कहा, अब फिर से वही लड्डू लाओ और इस बार हम महल मांगेंगे। लड्डू वाला फिर से उस पेड़ के नीचे गया और साधु को ढूंढा। इस बार साधु ने उसे एक और जादुई लड्डू दिया, लेकिन चेतावनी भी दी, ज्यादा लोभ मत करना वरना सब कुछ खो दोगे। लड्डू वाला घर लौटा और पत्नी ने तुरंत लड्डू लेकर कहा, अब एक बड़ा सा महल मांगते हैं। जैसे ही उन्होंने लड्डू खाया और महल मांगा, उनके छोटे से घर की जगह एक शानदार महल खड़ा हो गया। अब उनके पास नौकर चाकर, बाग बगीचे और ढेर सारी धन दौलत थी। लेकिन पत्नी का लालच यही नहीं रुका। उसने कहा, अब मैं रानी बनना चाहती हूँ और तू राजा। लड्डू वाला घबरा गया, लेकिन पत्नी की जिद के आगे मजबूर होकर तीसरी बार साधु के पास गया। इस बार साधु ने गुस्से में कहा, तुमने चेतावनी नहीं मानी, अब लोभ का फल भुगतो। उसने लड्डू दिया, लेकिन यह लड्डू जादुई नहीं था। घर लौटकर उन्होंने जैसे ही खाया और रानी बनने की इच्छा मांगी, सब कुछ गायब हो गया। महल, दौलत, सोना, सब कुछ चला गया। वे फिर उसी पुराने कच्चे घर में लौट आए जहां से शुरू किया था। नीति कथा, मॉरल, अत्यधिक लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। संतोष में ही सच्चा सुख है।